नमस्कार। क्या आप ये जानते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसका मूल उद्देश्य क्या है। वैसे तो सभी साहित्यिक रचनाओं का कुछ न कुछ मूल उद्देश्य होता ही है अथवा कम से कम होना आवश्यक ही है। तथापि जहाँ तक पाठक प्रेक्षकों को प्रभावित करने का प्रश्न है, नाटक एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसका प्रभाव अन्य विद्याओं की अपेक्षा अधिक पड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस वस्तु का अनुभव करने में हमारी जितनी ही अधिक इंद्रियां कार्यमग्न होती हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर उतना ही गहरा पड़ता है और स्थायी रहता है। नाटकों के प्रेक्षण के समय हमारी चक्षु इंद्रिय के साथ साथ कर्णेंद्रिय भी आप्यायित होती है तथा हम विविध घटनाओं को अपनी आँखों के समक्ष घटते देखते हैं। विविध पात्रों के सुख दुखात्मक अनुभवों का भी हम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाटकों को लोगों का मनोरंजन करने के और उन्हें प्रभावित करने का सर्वाधिक सफल माध्यम स्वीकार किया जाता है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से ही प्रसाद जी ने हमारा ध्यान नारियों की दयनीय अवस्थाओं की ओर खींचते हुए इस तथ्य पर बल दिया है कि अनमेल विवाहों में स्त्रियों को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ, उन्होंने इस समस्या को नाटक में जिस रूप से प्रस्तुत किया है उससे विधवा विवाह का समर्थन भी अधिक होता है। इसके साथ ही ध्रुव स्वामिनी की रचना का दूसरा उद्देश्य यह दिखाना है कि अत्याचारी और अधम शासकों के स्थान पर प्रजाजनों को उत्कृष्ट गुणों वाले योग्य व्यक्ति को शासक नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। कहना न होगा कि ये दोनों ही उद्देश्य सन 1932 के आसपास के भारतीय समाज की वैवाहिक तथा राजनीतिक समस्याओं से संबंधित है। प्रसाद जी ने विशाख की भूमिका में कहा भी था, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन प्रकांड घटनाओं का निर्देशन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। इस प्रकार उन्होंने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में लिखा है, यह ठीक है कि हमारे आचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी हो है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें अनचिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि प्राचीन आर्यव्रत ने समाज की दीर्घकाल व्यापिनी परंपरा के प्राय प्रत्येक विधान का परीक्षात्मक प्रयोग किया है। तात्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका है या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसको लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। जैसा कि प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका के माध्यम से में दिया है, उसी के आधार पर ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह को अनुचित और बेमेल दिखाकर नाटक के अंत तक ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के मोक्ष तलाक मिलने का चित्रांकन किया है। ध्रुव स्वामिनी के पिता ने महाराज स्कंदगुप्त को उसका डोला इस आशा से सौंपा था कि वे उसका विवाह अपने उत्तराधिकार और सुयोग्य पुत्र चंद्रगुप्त से कर देंगे। ध्रुव स्वामिनी के डोले को साथ लेकर भी चंद्रगुप्त ही आया था। वह एक दूसरे को अनुराग करने लगे थे। उनका वाग्दान भी हो चुका था, किंतु महाराज स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात स्थिति पूर्णतः बदल गई। राज्य का अधिकारी मद्यप और विलासी रामगुप्त बन बैठा तथा ध्रुव स्वामिनी से भी उसने उसकी इच्छा के विपरीत विवाह कर लिया। रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह तो कर लिया था, किंतु वह इस बात से आंशिक रहता था कि ध्रुव स्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं।
अतः उसने चारों ओर गुप्तचर लगा रखे थे और उसे हिजड़ों, बीनों और कुंभड़ों, गूंगों, बहरों से घेरे रखता था। ध्रुव स्वामिनी के ही शब्दों में, तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिंजुड़े, गूंगे और बहरे हैं। खड्गधारिणी रामगुप्त की गुप्तचर ही थी, जो स्वयं को चंद्रगुप्त की सेविका बताकर ध्रुव स्वामिनी के मन का रहस्य जानने की चेष्टा करती है। उसके लौट कर आने पर रामगुप्त उससे कहता भी है, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह भी प्यार करती है या नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वह स्वयं भी छिप कर उनकी बातें सुन रहा था। रामगुप्त ने कभी ध्रुव स्वामिनी से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। वह तो मद्यपान करके विलासिनियों के साथ राग रंग में मस्त रहता था। ध्रुव स्वामिनी के शब्दों में मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? रामगुप्त के मन में यह संदेश भी घर कर गया था कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती है। उसे भय था कि वह चंद्रगुप्त के साथ मिलकर न जाने कब मुझे राज्य सिंहासन से हटा दें। किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टिस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। भीतर ही भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। ऊपरी निर्दिष्ट भय, आशंका तथा अपनी चारित्रिक अधमता के कारण जब रामगुप्त को शकराज का वह संधि पत्र मिलता है जिसमें उसने ध्रुव स्वामिनी की मांग की थी, तो उसके हृदय कलिका खिल उठती है और वह अपने मर्यादा की चिंता न करते हुए उनके संधि की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी उससे अपनी मर्यादा की रक्षा करने की बहुश याचनाएं करती है। उसके पैरों में गिरकर कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनार्थी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं आज तक तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु मेरा यह अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने का पर राजा को पुरुष को बहुत से रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। किंतु ध्रुव स्वामिनी की इन याचनाओं का रामगुप्त पर जब भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह उसे दो टूक उत्तर दे देता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम यह बात नहीं जानती हो। तुम उपकार की वस्तु हो, मेरी रानी नहीं हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरों को उपहार में देना चाहता हूँ, तो इससे तुम्हें क्या आपत्ति है? जाओ, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो ध्रुव स्वामिनी के क्रोध और रोष का पारावार नहीं रहता। वह उसे फटकारती हुई यह कह उठती है, निर्लज, मध्य क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं है? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के हृदय में परस्पर अनुराग, प्रेम, ममत्व, स्नेह आदि भावनाओं का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। वे एक दूसरे से अत्यधिक घृणा करते हैं और छुटकारा पाने को उद्यत है।
ऐसे असफल विवाह संबंध से पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाना ही प्रसाद जी की दृष्टि में एकमात्र उचित समाधान रहा है और उन्होंने भावी घटनाओं द्वारा इसका मार्ग भी खोज निकाला है। ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष दिलाने की प्रथम पृष्ठभूमि यह प्रस्तुत की है कि रंगमंच पर चंद्रगुप्त पदार्पण करता है और ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने की कामना व्यक्त करता है। ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त विषयक अपनी पूर्व प्रेम भावना को स्मरण करती हुई आत्महत्या करने का विचार कर त्याग देती है। वह चंद्रगुप्त के मुख से यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो उठती है कि और भी एक बात है, मेरे हृदय में के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया है कि जब चंद्रगुप्त रामगुप्त और शिखर स्वामी से यह कहता है, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ तुम्हें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। यदि मैं सफल हुआ तो तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा समझना वैसा समझ करना। तो चंद्रगुप्त के इस निश्चय को सुनकर ध्रुव स्वामिनी भाव तरीके तिरेक के कारण उसे बाहों में कस कर पकड़ लेती है और कहने लगती हैं, नहीं मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय से उठने वाली इस ध्वनि से भी इसी तथ्य का संकेत मिलता है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति के अज्ञात भाव ने लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। जिस वायु विहीन क्षेत्र में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान से सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं चाहती रहती, वंचित रहती। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, इस वक्त स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। ध्रुव स्वामिनी के इस स्वगत कथन में उसमें चंद्रगुप्त संबंधी आकर्षण की स्पष्ट स्वीकृति है। उसका यह भाव और भी परिपुष्ट हो जाता है जब वह चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त विषयक विकर्षण और चंद्रगुप्त संबंधी आकर्षण बढ़ता ही जाता है। वह शक दुर्ग के चंद्रगुप्त से यह कहकर परिहास भी करती है कि कहीं आप अपनी प्राप्य वस्तु अर्थात मुझको प्राप्त करने में असफल रहने के कारण आत्महत्या जैसा प्रयास तो नहीं कर रहे हो। किंतु चंद्रगुप्त अपने निश्चय पर अडिग रहता है और शकराज को मारकर प्रकारांतर से अपनी मिलन पुनर्लग्न का मार्ग साफ कर देता है। अब समस्या यह थी कि रामगुप्त से घृणा और चंद्रगुप्त से प्रेम करने का भी ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न कैसे हो। इसलिए प्रसाद जी ने नाटक की भूमिका में कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा नारद और पराशर की स्मृति से उदाहरण देकर यह मत व्यक्त किया कि कुछ परिस्थितियों में पत्नी पति और के जीवित होते हुए भी पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र थी। नारद स्मृति में कहा गया है, अपता शर्म स्त्रियः सृष्टा स्त्री क्षेत्रम विजिनो नरा क्षेत्रम विजवते देयम नाबीजी क्षेत्र महिर्ति। अर्थात स्त्रियों की रचना संतानोत्पत्ति के लिए की गई है।
ये ऐसे खेत के समान है जिसमें पुरुष बीज बोकर संतान रूपी फसल उगाता है। इसलिए स्त्री को बीजवान पुरुष अर्थात संतानोत्पत्ति में समर्थ व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए। पराशर स्मृति में कहा गया है, तस्ते मृते प्रजजिते क्लीवे च पतिते पतो पंचस्वापतसु नारीणां परिण्यो विधीयते। अर्थात पति के किसी अज्ञात स्थान को चले जाने, मरने, संन्यास ले लेने अथवा नपुंसक होने और आचरण से पतित होने की इन 5 अवस्थाओं में स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मोक्ष का समर्थन होता है और कौटिल्य ने कहा है, वर्षाण्यष्टा व प्रजायामान पुत्राम बंध्यात चाका क्षेत्र 10 बिंदुः 12 कन्या प्रविशिनम ततः पुत्रार्थी द्वितीयां बिंदेत। अर्थात पुरुष इन दशाओं में पुनर्विवाह कर सकता है। 8 वर्ष तक स्त्री के बंध्या होने पर भी वह आकांक्षा करता हुआ कि उसके संतान उत्पत्ति होगी। 10 वर्ष पश्चात ऐसी स्त्री के होने पर भी जिसके संतान उत्पन्न तो होती हो किंतु जन्म लेकर मर जाती हो। 12 वर्ष पश्चात ऐसी स्त्री के होने पर भी जब उसके कन्या ही उत्पन्न होती हो। पुरुष वर्ग को अब पत्नी के जीवित होते हुए भी जहाँ पुनर्विवाह की स्वतंत्रता थी वहाँ स्त्रियों के लिए भी कौटिल्य ने इस प्रावधान की व्यवस्था की है। नित्यम परदेशम वा प्रस्थियो राजकिल्बिषि प्राण्यभियंता पतितस्त्याज्यः क्लीवोपे वा पतिः। अर्थात स्त्रियां निम्नांकित दशाओं में पुनर्विवाह कर सकती है, जब पति का आचरण अत्यधिक अधम हो, जब वह परदेश चला गया हो और उसके लौटने का कोई संदेश न भेजा हो, जब उसने कोई गंभीर राजनीतिक अपराध किया हो, अर्थात ऐसा अपराध जिससे उसकी देशभक्ति की भावना का तिरस्कार हुआ हो और उसे देश से निष्कासन या मृत्युदंड आदि मिलने की संभावना हो, जब वह पत्नी का वध करने को उद्यत हो, यदि वह पतिताचारण वाला और नपुंसक हो अर्थात संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो, तब वो पुनर्विवाह कर सकती है। प्रसाद जी ने इन उपयुक्त मतों के प्रकाश में यह धारणा व्यक्त की है कि इसका मेल पराशर और नारद के वाक्यों से मिलता है। इन्हीं अवस्थाओं में पति को छोड़ने पर का अधिकार स्त्रियों को था, क्योंकि अर्थशास्त्र में आगे जो मोक्ष डिवोर्स का प्रसंग आता है उसमें न्यायालय संभत अमोक्षा अमूर्त कारमस्य द्वितीय भार्या पाश्य भारता परस्परम द्वे सान्मोक्ष के आधार पर आदेश देता था, किंतु साधारण द्वेष से भी जहाँ अन्य 4 विवाहों में मोक्ष हो सकता था, वहाँ धर्म विवाह में केवल इन्हीं अवस्थाओं में परित्याज्य समझा जाता था। नहीं तो अमोक्षो ही धर्म विवाह नाम के अनुसार धर्म विवाहों में मोक्ष नहीं होता था। दमयंती के पुनर्लग्न की घोषणा भी पति के नष्ट या परदेश परिस्थिति होने पर ही की गई थी। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का मोक्ष भी ऐसी ही मान्यताओं पर अवस्थित दिखाया है। शकदुर्ग पर अधिकार करने लेने के पश्चात जब राजपुरोहित स्वस्त्ययन के लिए ध्रुव स्वामिनी के समीप आता है तो वह उसे मंदाकिनी से यह कहते सुनता है, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने इस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे लिए किस अपराध पर संदिग्धचित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने उनसे अपनी स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। वह भी न मिली तो मैं
बाल पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शकदुर्ग में भेजी दी गई। अब तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? रोहित यह सुनकर पूछ उठता है, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी की क्रोधाग्नि भड़क उठती है और वह कहने लगती है, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्म कांड और आपके शास्त्र क्या सत्य है? जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। वह आगे कहती है, हाँ मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो। अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सुनी हुई शकराज की लोथ पड़ी गई होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तिरती हुई राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वसत्ययन मुझे शांति देगा। ध्रुव स्वामिनी की इन तीखी बातों को सुनकर राजपुरोहित स्तब्ध रह जाता है कि तभी मंदाकिनी उससे यह प्रश्न करती है, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप अब उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब खोज सके? क्या भविष्य के सहयोग को कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? मंदाकिनी के इस कथन की स्पष्ट ध्वनि यह है कि ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह संबंध अनुचित और असंगत है, क्योंकि न तो वे सच्चे मन से एक दूसरे को कभी चाहते थे और न विवाह उपरांत ही एक दूसरे से संतुष्ट हैं। क्या धर्मशास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर ऐसे अनमेल विवाह संबंधों की यातनाओं से विवाहित स्त्रियों को परित्राण मिल सके? राजपुरोहित भी यह सुनकर विचारमग्न हो उठता है और यह कहकर लौट जाता है कि नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। और हाँ, यदि सम्राट रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को दिखाना पड़ेगा। राजपुरोहित यह वचन देकर जाता है और आगे चलकर रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष के वह जो कारण प्रस्तुत करता है, उन पर उन्हीं कारणों की स्पष्ट झलक है जो प्रसाद जी ने नाटक की भूमिका में नारद, पराशर और कौटिल्य के अभिमतों के आधार पर दिए हैं। वह कहता है, विवाह की विधि न देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता है। माता और पिता के प्रभाव के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्म से क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। रामगुप्त के आचरण से पतित तथा राजनीतिक दृष्टि से इस अपराध का दोषी तो था कि उसने गुप्त कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाते हुए गुप्त कुल वधु को शत्रु को सौंपने का अधम कृत्य किया था। अतः इस विषय में तो शिखर स्वामी या रामगुप्त से कुछ कहते ही नहीं बन पड़ता। हाँ, तो उसको क्लीव कहना शिखर स्वामी को अनुचित प्रतीत होता है और यह प्रश्न भी करता है, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम
क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो? इससे पूर्व मंदाकिनी भी रामगुप्त को क्लीव बता चुकी थी। आर्य रामगुप्त ने उसे किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने पुरुषों की तरह स्त्रियों को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। राजपुरोहित शिखिर स्वामी को इस बात का बड़ा तार्किक उत्तर देता है कि उसने रामगुप्त को क्लीव क्यों कहा है। पुरोहित राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा था? जिससे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। प्रसाद जी ने इस प्रकार रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष यानी डिवोर्स की व्यवस्था तो दिला दी है, किंतु उसके जीवित रहते हुए ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से विवाह करते नहीं दिखाया। यह इस दृष्टि से उचित भी है कि कुछ विद्वानों का यह मत है कि नारद, पराशर और कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलने वाली ये व्यवस्थाएं अधम जातियों के विषय में ही लागू होती थी। हाँ, उन्होंने ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त से पुनर्लग्न की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी है और नाटक में यद्यपि उनका विवाह होते चित्रित नहीं किया गया है, फिर भी उसकी घटनाओं से इस तथ्य का आभास मिल जाता है कि रामगुप्त के निधन के उपरांत उन्होंने विवाह कर लिया होगा। ध्रुव स्वामिनी की रचना के दो अन्य गौण उद्देश्य भी हैं। इसमें से प्रथम मूल उद्देश्य से ही संबंधित है और वह है नारियों की समाज में अधोदशा को दिखाते हुए उनमें जागरण की नव चेतना फूंकना। इस दृष्टि से कोमा नारी के पुरातन आदेशों से चिपकी रहने वाली पात्रा है, जबकि ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी प्रबुद्ध नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कोमा की दयनीय परवशता पाठक प्रेक्षकों के ध्यान को नारियों के दिन दशा की ओर आकृष्ट करती है। वह भोली प्रेमिका अपनी प्रेमी शकराज से विवाह होने के सुख स्वप्न संजाए हुए, जबकि उसके प्रेमी को जब अति सुंदरी ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना मिलती है तो वह उसके प्रति कुछ अनमना सा ही उठता है और उसमें कह देता है कि जो विषय समझ में न आए उस पर विवाद न करो। निराश कोमा अपने पितृतुल्य मिहिर देव के साथ शक दुर्ग से चली जाती है, किंतु उसके मरण का समाचार पाकर उसके शव के साथ सती होने की कामना से शकराज का शव मांगने आती है। वह परंपरा प्रिय युवती, जिसकी नस नस में यह भाव व्याप्त है कि जिसका एक बार मन में वर्ण कर लिया है वही पति हो गया है, चाहे वह विवाह करता है अथवा नहीं। अपनी इसी आस्था के बल पर वह शकराज का शव देने के में आनाकानी करने वाले ध्रुव स्वामिनी से कह उठती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक लें, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जलती होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। कोमा जैसी नारियों में अपना सर्वस्व दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका मंदाकिनी बड़े मार्मिक शब्दों में इस प्रकार वर्णन करती है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है।
अपने निर्बल और अलम्ब खोजने वाले हाथों में यह पुरुषों के चरण पकड़ती है और वह सदैव इनके तिरस्कारों, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा में उपकृत करता है, तब भी वह बावली मानती है। ध्रुव स्वामिनी सामाजिक अन्य अत्याचार के चक्की में अंततः उनका प्रतिकार करने को कटिबद्ध हो जाती है और रामगुप्त स्पष्ट शब्दों में कह देती है, कुछ नहीं, मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वह अब इतनी लज्जा भीरू नारी नहीं रह गई है कि रामगुप्त के इस कथन को सुनकर कि अब वह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अर्थात तुम चंद्रगुप्त से जो गुप्त रूप में प्रेम करती थी, आज उसकी कलाई खुल गई है। ध्रुव स्वामिनी उसे फटकारती हुई कहती है, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलम कलीमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य में धुएं और दम घोंट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकलकर जाने का संकेत करती हुई, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ, यह नहीं। नाटक के अंत में वही सबसे पूर्व रामगुप्त को दुर्ग से बाहर निकाल कर जाने का आदेश देती है। नारी के अधिकारों की मंदाकिनी बड़ी सबल समर्थिका है। वह अपने जीवन का उद्देश्य दिन दुर्बलों का पक्ष लेना मानती है और उसकी दृष्टि में ध्रुव स्वामिनी की दीनता का रामगुप्त ने बड़ा अनुचित लाभ उठाया है। ध्रुव स्वामिनी जब उससे कहती है, सभी नारियों का परवशता का कारण यह है कि पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे निर्दिष्ट पथ पर ले ही गया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं समझ नहीं सकती हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसा एक साकार घृणा निकल कर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कुलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? तो मंदाकिनी उसके अंतर व्यथा को भांप जाती है। वह समझ लेती है कि यह ऐसा नारी हृदय है जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही यह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। इसी रहस्य के अवगत होने के कारण यह राजपुरोहित से कोई ऐसा धार्मिक मार्ग बताने की प्रार्थना करती है जिससे दिन दुखी स्त्रियां विपत्त काल में अवलंब मांग सके। राज परिषद में तो वह रामगुप्त के माध्यम से पुरुष वर्ग को बड़ा करारा उत्तर मिलती है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करने के अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों ने दास्यवृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी की रचना के एक अन्य गौण उद्देश्य यह है प्रतिपादित करना भी है कि प्रजा को अयोग्य, अत्याचारी और विलासी शासकों को राज्यच्युत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का अधिकार बन तो बैठता है, किंतु उसमें राज्य संचालन की क्षमता नहीं है। वह मदपान करने और विलासी नारियों के साथ विलास
कार्यों में ही अनुरत रहता है। राज्य की रक्षा करने की और वह जागरूक नहीं है और न उसे इस बात की ही चिंता है कि मेरे अनुचित आचरण का प्रजाजनों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसकी नीचता तब चरम सीमा को पहुंच जाती है जब वह स्त्री पत्नी को शत्रु को सौंप कर अपने प्राण बचाने का अधमाचरण करता है। रामगुप्त के इस अधमाचरण का यह तर्क देखकर समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसने ध्रुव स्वामिनी की शकराज को सौंपने का इस हेतु से निश्चय किया था कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, क्योंकि जब उसे यह तथ्य ज्ञात ही था कि वह चंद्रगुप्त की प्रेमिका है तो उसे उससे विवाह ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ ध्रुव स्वामिनी का उसके चरणों को पकड़कर उसके सतीत्व और मर्यादा की रक्षा की प्रार्थना करना, किंतु रामगुप्त का उसे अपने प्राण जाने की आशंका से कोरा जवाब देना उसके चरित्र को अधम से अधम कोटि के व्यक्ति की श्रेणी में पहुंचा देता है। इसके अतिरिक्त वह क्रूर भी है, जिसका परिचय इन तथ्यों से लग जाता है कि वह निरपराध कोमा और मिहिर देव की हत्या कर देता है तथा चंद्रगुप्त की भी हत्या करने की चेष्टा करता है। ज्ञात नहीं प्रसाद जी ने रामगुप्त के चरित्र को इस सीमा तक क्यों गिरा दिया है कि यदि हम रामगुप्त से जैसे अधम पात्रों को खोजने की चेष्टा करें तो उनके संख्या कदाचित एक ही उंगली की रेखाओं के चिन्हों तक ही भी नहीं जाएगी। ऐसी नीच व्यक्ति का शासन प्रजाओं में भी नीचता का बीज रोपण करेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो से आपको ये बताने की मैंने प्रयास किया है कि ध्रुव स्वामिनी की रचना क्यों की गई है। धन्यवाद।